नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया पटेल। आप अभी हमारा शो देख रहे हैं महासंग्राम। हमारे साथ कुछ पक्ष के लोग और कुछ विपक्ष के लोग जुड़े हुए हैं। जो पक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में और विपक्ष के लोग का क्या कहना है नीतीश कुमार के बारे में, क्या इस बार नीतीश कुमार की सरकार है या नहीं है, या नीतीश कुमार की सरकार सफाया हो जा रही है, जनता का क्या राय विचार है, आइए कुछ लोगों से जानते हैं। आइए पक्ष में जो लोग हैं उनसे है ना बात करते हैं कि जो 10-10 हजार रुपए नीतीश सरकार ने अभी महिलाओं के खाते में डाले हैं, क्या है ये, कोई राजनीति है या बस यूं ही लोगों की मदद कर रहे हैं नीतीश सरकार, या बस वोट के लिए राजनीति खेल रहे हैं। आइए जानते हैं। नीतीश सरकार जो 10,000 रुपए भेजे हैं हर महिलाओं के खाते में, ये क्या उनकी राजनीति है या सही में वो है ना कुछ महिलाओं के लिए करना चाहते हैं? क्या कहना है आपका? आपके चैनल से बात करने के लिए आपके चैनल के प्रति आभार प्रकट करते हुए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो दर्शक देख रहे हैं वो तमाम दर्शक के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपका जो प्रश्न है इसके जवाब के तौर पर मैं कहना चाहते हैं कि 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, सत्ता का बागडोर उनके हाथ में आया। सत्ता का बागडोर हाथ में आते ही सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण 2006 में लागू किए एवं 2007 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उस नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर आज बिहार में जो सरकारी नौकरियां हैं उन नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। अगले चरण में अभी चुनाव का समय है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में जीविका समूह से जुड़े हर परिवार की एक महिला को 2,10,000 रुपया देने का फैसला लिए हैं। उसके प्रथम चरण में अभी तक 1 लाख महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया दिया जा चुका है। यह है नीतीश कुमार जी का बिहार मॉडल। और पहले जीविका समूह बिहार के अलावा देश के दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन भारत सरकार भी बिहार का पुनरावृत्ति करते हुए पूरे देश भर में नीतीश जी का जो आरक्षण मॉडल है पूरे देश भर में जीविका समूह का गठन करने का और प्रत्येक राज्य को दर्जा देने का काम किया है। नीतीश जी महिलाओं के लिए भगवान है और महिला हम समझते हैं कि पूरे बिहार की महिलाएं गोलबंद होकर के शराबबंदी के विरोध में थी और शराबबंदी कानून जो लागू किया गया महिलाओं के मांग पर किया गया था और पूर्ण रूपेण बिहार में शराबबंदी कायम है। और जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कायम रहेगी। सबसे पहली बात मुजफ्फरपुर की पावन धरती है। यही जो है ये धरती को जो है चूड़ियों की खनक और लीची की मिठास से जानी जाती है। यही गरीब स्थान का मंदिर है, यही दाता कमल का मंदिर है। इसलिए हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब मुजफ्फरपुर में आए थे तो यहाँ चूड़ी मंडी में इस्लामपुर में आए थे और इन्होंने मुजफ्फरपुर वासियों से वादा किए थे कि मुजफ्फरपुर में हम चूड़ी का जो है हब बना देंगे, चूड़ी का हब बना देंगे। 2013 से लेकर के आज तक चूड़ी का जो है हब नहीं बन पाया। अगर ये हब बन जाता तो लाखों लोगों को रोजगार मुजफ्फरपुर में होता। लोग यहाँ से पलायन नहीं करते, दूसरे जिला में नहीं जाते, दूसरे जगह नहीं जाते। आज बेरोजगारी है, समझिए जिस तरीके से पहले जिस तरीके से चरम सीमा पर जो है रोजगार हुआ करता था। चूड़ी मंडी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो है माना जाता है मुजफ्फरपुर का जो है, मगर यहाँ जो है समझिए तमाम दुकानदार जो बैठे हुए रहते हैं उनके जो है समझिए हर तरीके से जो है इनका रोजगार जो फेलियर है। तो हमको जहां तक लगता है 10,000 की जो आप बात की है ये चुनावी लॉलीपॉप है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को ये जो है चुनावी जो है लॉलीपॉप देने का कार्य कर रहे हैं।
इसलिए कि इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। 20 वर्षों में हमारा बिहार काफी पीछे जा चुका हुआ है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार लॉलीपॉप दे रही है, तो क्या सही में नीतीश सरकार महिलाओं को लॉलीपॉप दे रही है? फिर से सरकार है ना अपना बनाना चाह रही है नीतीश कुमार, क्या कहना है आपके इसका? हम इस बात का खंडन करते हैं, विपक्ष के इस बात को हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और जनता देख रही है, महिला देख रही है जो क्या सरकार हमारे लिए किया है। इस बात से हम सहमत नहीं है। हमारा सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, इसको गिनाने की हमको आवश्यकता नहीं है। आप डिबेट 4 दीवारी में बैठ के कर रहे हैं, इसको आपको पब्लिक प्लेस में करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, जहाँ कुछ महिलाओं की संख्या हो उनसे इस राय विचार को लेना चाहिए कि आप हमारी सरकार को की या नहीं की, या कोई दोष है। हम आप सभी से जानना चाहते हैं पीके के बारे में, आप सभी का क्या कहना है? मैं सबसे पहले बता दूं, इस बिहार के अंदर हैदराबाद बिरयानी बहुत बढ़िया से लॉन्च किया था, जो हैदराबाद बिरयानी किसी ने नहीं खाया, और वो भाजपा का बी ग्रुप था। अब लॉन्च किया है बी ग्रुप पीके को, ये भी भाजपा का बी ग्रुप है, जो देखे होंगे कि ये हैदराबाद बिरयानी को भेजकर तेजस्वी यादव को भी बदनाम करने की कोशिश की है। इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा आपको कि पीके की कितनी अस्तित्व है और कितनी औकात है। आपका क्या कहना है पीके के बारे में? बिहार के राजनीति में पीके कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी के सलाहकार के तौर पर पैकेज लेकर के काम किए थे। उपहार स्वरूप नीतीश जी उनको जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे, अपना राजनीतिक सलाहकार बना करके एक अन्य मार्ग में रखे थे। और वह व्यक्ति ने नीतीश जी को अपना मानस पिता कहते थे, गुरु मानते थे, और वह व्यक्ति आज नीतीश जी के विरोध में घूम रहे हैं, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर जी का जो अस्तित्व था वह नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा, वो जीरो पर आउट हो गया। मतलब बिहार में प्रशांत किशोर का सीट नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं को जनाधार नहीं। बिहार में कुछ बिहार में नीतीश खुद बोलते हैं बिहार में 2014 में जितना भी ये प्रधानमंत्री जो बने नरेंद्र मोदी, वो हमारे भाषण से, मतलब झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री बनाए। अब वो कह भी रहे हैं कि हम जब झूठ बोल के खुद को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना सकते हैं भाई। तो वो झूठ का कोटारा है। जुमला का, अगर बिहार के अंदर जुमला का अगर विकास कोई किया है वो है पीके। महिला जो होती है दिल का बहुत मासूम, और उनके साथ जो होता है वो खुद अपने दर्द अपने आप के अंदर छुपा रहे। तो मान रहे हैं कि वो जो बोले हैं वो सही बोले हैं। हाँ। 10,000 जो महिलाओं को मिल रहा है, आगे क्या होगा वो खुद नहीं जान रही है। ये कर्ज के तौर पे उनके ऊपर जब लादा जाएगा इलेक्शन के बाद, जब सरकार नहीं बनेगा, तब महिलाओं का दर्द जब झलकेगा तो सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये बात सच्चाई है। हाँ, तो आप बताइए, जो 10,000 रुपए सरकार दे रही है, क्या वो वापस लेगी या बस यूं ही बांट रही है सरकार 10,000 रुपए? इस बात को भी हम खंडन कर रहे हैं, क्योंकि महिला को एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जा रहा है, तो वापस नहीं लिया जाएगा ये 10,000 रुपए? इस विषय पर ये कहे ना कि सरकार अगर नहीं बनी तो इसको देना होगा, और सरकार जब बन जाएगी, सरकार बन जाएगी तो नहीं देना होगा, और नहीं बनेगी तो देना होगा। एक सरकार है ये जनता मतलब के ये ऊपर। अपने आप को स्वीकार किए है कि सरकार नहीं बनने पर हम पैसा वापस करेंगे। तो नहीं बन जाएगा तो नहीं देना होगा, और नहीं बनेगा तो देना होगा। ये विपक्ष का सवाल था, आप तो डिबेट कर रही हैं, विपक्ष का सवाल मतलब था। आपका मानना है कि नीतीश सरकार ये 10,000 रुपए नहीं लेगी, और 10,000 के बाद भी 2 लाख रुपए देने के लिए कहा गया है कि हम 2 लाख रुपए और है ना जनता को हम देंगे, सही है? अभी तो ये उद्योग लगाने वाली जो नियम कानून नया आई है, उसमें जो 2 लाख दिया जा रहा है उसको कहीं से रिटर्न नहीं करना है। उसको छोटे उद्योग महिला की लगा के अपने रोजगार के लिए दिया जा रहा है, उसको रिटर्न करना ही नहीं है, उसको नहीं करना है रिटर्न। अभी 2 लाख वाली जो प्रोजेक्ट है, लघु उद्योग वाली, छोटा छोटा उद्योग महिला घर में लगा के, और जो इस तरह का रोजगार मान रहे हैं कि मतलब नीतीश सरकार जैसे जैसे चुनाव आ रही है नजदीक, वैसे वैसे हर दिन कोई ना कोई नया वैकेंसी निकाल रही है। इससे पहले क्या सरकार सो रही थी? इससे पहले भी तो वैकेंसी निकाल सकती थी, 10,000 रुपए दे सकती थी। उससे पहले क्या, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तब 10,000 रुपए, 2 लाख रुपए, नई नौकरी युवाओं के लिए 400 से 1100 रुपए है, मतलब वो वृंदा पेंशन,
वो सब है ना बढ़ा है। तो मतलब इसके बारे में जनता तो यही चाहेगी ना कि नीतीश सरकार वापस आने के लिए जनता को लॉलीपॉप दिखा रही है। आपका क्या कहना है? चुनावी झुंझुना है, ये तो साफ क्लियर हो रहा है। आज जो नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, समझिए तो कहें कि चुनाव आने वाला है, आप लोग 25 लाख महिलाओं को हमने 10-10 हजार रुपया देने का कार्य किया, आप लोग तो हम पर ध्यान रखिएगा। तो ये क्या मतलब, साफ सुथरा है। अगर 10,000 रुपया दिए हैं तो एज ए गिफ्ट दिए, उसको रिटर्न नहीं दिया देना चाहिए। मगर 10,000 रुपया जो अभी जो फिर जो है, और क्या नीतीश कुमार जी हम बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया दिए हैं, क्या उनको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा? ये हमारे जो है जदयू के जो भी लोग हैं उनसे पूछिए, सवाल है कि क्या जो 10,000 रुपया दिया गया, आगे जो किस्त दिया जाएगा वो हमारी महिलाओं के लिए एक सौगात, एक गिफ्ट होगा मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, या उनको जो फिर से रिटर्न किया जाएगा, या तो हमें जहां तक लगता है ये चुनावी झुंझुना। इनसे भी पूछते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहना है उनके, ये जो अभी बोले हैं, आपका क्या राय है? जो अभी मेरा राय नहीं, हम विपक्ष को जानकारी देना चाहेंगे कि इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए। जब जैसा तब तैसा, इसको कोई चुनावी मुद्दा की कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है। अब रह गया कि रोजगार देना, ये कहाँ से चुनावी मुद्दा है? महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेज देना, नहीं तो ये कौन सा लॉलीपॉप की बात है? अभी जनता का होगा क्वेश्चन कि मतलब इतने साल सरकार सो रही थी, जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है 10,000, 5,000, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया, तो जनता तो यही सोचेगी ना कि लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार, कि फिर से मेरी सरकार बन जाए। बोलने के लिए विपक्ष कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे, हमको ये सब सुनना भी नहीं है, नहीं इस पर कोई बात चर्चा करनी है। अब चर्चा बस विकास के मुद्दा पर करना। अब रह गया कि आरोप प्रत्यारोप, इस पर भी कोई बात नहीं करनी। इसमें कुमार जी 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाले थे। बागडोर संभालते ही उस समय से आज तक 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश जी निरंतर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए चौतरफा काम करते रहे हैं, जिसका उदाहरण है जीविका समूह के रूप में महिलाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बिहार के सभी पंचायतों में और प्रखंडों में। सरकार के सहयोग से महिलाएं बैंक से कम सूद पर पैसा उठाती है एवं स्वावलंबी होकर के छोटे छोटे उद्योग को स्थापित कर रही है। जैसे बहुत सारे गांव में देखने को मिलेगा, प्रखंड को देखने को मिलेगा, जीविका समूह मशरूम की खेती करती है। आज सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई है जीविका समूह को, महिलाओं को, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भोजन कराने का जवाबदेही दी गई है, प्रखंडों में साफ सफाई कराने की जवाबदेही दी गई है। इतना ही नहीं, बेला में जाकर के देख लीजिए, यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं जिसमें जो भी मुनाफा होगा उसमें 50% महिलाओं को लाभ होगा। वो जो उद्योग का जो मालिक है, कंपनी के जो मालिक है, और जीविका समूह जो है उसमें जितनी महिलाएं काम करती है वो 50% की पार्टनर है, और जो भी मुनाफा होगा उतना महिलाओं के खाता में जाएगी, और महिलाएं दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक पुलिस फोर्स में महिलाएं हैं, और 24 घंटा महिलाएं पुरुषों के कदम में कदम मिला करके काम कर रही है। यह बिहार में सुशासन की सरकार और नीतीश मॉडल। और पहले जो था 5 बजे शाम में ही राजद के कार्यकाल में गुंडों के आतंक से दुकानें बंद हो जाती थी, लोग 5 बजे 6 बजे सांझ में घर पर पहुंच जाते थे। और जब से नीतीश जी का शासन काल बना है, प्रदेश में अमन चैन कायम है, और 10 बजे रात तक दुकानें खुली रहती है, और महिलाएं स्कूटी से, साइकिल से अपने घर से शहर आती है, ड्यूटी जाती है, काम करती है, घर वापस जाती है। और जो 2,10,000 रुपया सरकार जो देने जा रही है, यह महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि है, ताकि पापड़ बनाने में, सिलाई मशीन के माध्यम से, गौ पालन के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से महिलाएं
विकसित हो और अपने आप को समृद्ध कर सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, जब महिलाएं सशक्त होगी, आगे बढ़ेगी, तो इससे बिहार और देश मजबूत होगा। आप बताइए ये तो बता रहे हैं जिस महिलाओं तरीके के से बारे में, महिलाओं के बारे नीतीश में। सरकार में जहाँ राजद सरकार में गुंडा राज, मगर अभी ये कौन सरकार है? अभी ये कौन सरकार है? ये मुजफ्फरपुर की बात हम करते हैं, जहां बालिका गिरी कांड हुआ 21 सरकार में हुआ, नवरूना कांड हुआ 21 सरकार में हुआ, दिन दहाड़े हत्या कर दिया था 21 सरकार में होता, समझिए कि दिन दहाड़े बलात्कार होता है 21 सरकार में होता है। तो इस सरकार की जो बात अब कर रहे हैं, राजद सरकार की बात करते हैं, दिन दहाड़े जो समझिए हत्याएं होती है, गोली मार दिया जाता है, जो लोग सुरक्षित है पूरे बिहार में, ये कौन सरकार है? समझिए ये कौन सा सरकार चल रहा है? ये आप बात हमको बताएं। इनका कहना है कि पहले जंगल राज चल रही तो ये कौन सा राज चल रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? जहाँ जो है समझिए, तो जहाँ जो महिलाएं असुरक्षित है, लोग असुरक्षित है, समझिए जब दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है, दिन दहाड़े बैंक रॉबरी हो जाता है, दिन दहाड़े जो गोलीकांड हो जाता है, समझिए कि कौन राज चल रहा है? ये कौन राज चल रहा है? ये तो महाराक्षस राज चल रहा है, ये जंगल राज नहीं, ये महाराक्षस राज चल रहा है। नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले, आज के पहले पूरे बिहार आतंक के साए में थे, नरसंहार होती थी, सर से धड़ को अलग कर दिया जाता था, गांव का गांव वीरान हो जाता था, लाशों का ढेर लग जाता था, अपहरण का उद्योग चलता था, और अपहरण जो किया जाता था फिरौती के रूप में एक अन्य मार्ग में जो मुख्यमंत्री बैठा रहता था, वहां पर जाकर के राशि तय होती थी और बोला जाता था कि कुछ ले करके कुछ छोड़ दो। चारों तरफ भय का माहौल था। भागलपुर में दंगा हुआ, बिहार के प्रदेश जिला में दंगा हुआ, और जब से नीतीश जी का शासनकाल हुआ है पूरे बिहार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं और पूरे प्रदेश में अमन आपका क्या कहना है? जब से नीतीश सरकार बनी है, नीतीश सरकार, लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में सरकार बना, जब रिक्शा वाला, जब ठेला वाला, कपड़ा धोने वाला, मोची का बेटा जब हक और अधिकार का जब बात करने लगा, वैसे लोग उनको गुंडा राज करने लगा। वो कौन लोग थे? वो लोग मनुवादी सोच थे। ये बिहार का जो दूसरा अम्बेडकर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव है, शोषित वंचित को जीने का तरीका सिखाया, और आज भी ये लोग को आंख में गड़ रहा है। वही आशुतोष शाही एक पासवान के बेटी को कितना गाली दिया, महिला है समझ सकते हैं क्या कहा था। पासवान के बेटी है इसलिए ना, किसी सामंतवादी की बेटी रहती तो सीना पे चढ़ के मुंह रगड़ दिए रहती। वो लालू प्रसाद यादव जी का राज था, जो दलित वंचितों का जीने का अधिकार मिला। आज कोई बोल ले मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। लालू प्रसाद देखिए, बिहार का दूसरा अम्बेडकर है। संविधान को बिहार में लागू करने का काम कोई किया है तो लालू प्रसाद यादव, जो हम लोग का भगवान स्वरूप है और रहेंगे। हक हकूक का अगर किसी को अगर बोलने की अधिकार दिया तो वह है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो इन लोगों की कुर्सी है खिसकने वाली, इन लोगों का कुर्सी है जाने वाला। इस वजह से इन लोग विचलित हो चुके हुए हैं, समझिए। और ये सरकार 20 वर्षों तक, आप मुजफ्फरपुर की बात कीजिए, स्मार्ट सिटी 2014 में घोषणा किया गया, यही केंद्र डबल इंजन की सरकार है। मगर 2014 से लेकर के आज तक, आज बायो टॉयलेट तक मुजफ्फरपुर में नहीं है, जो समझिए वहां पानी भी नहीं है। पानी का एक घड़ा कोई दूसरा जाकर रख देता है, समझिए वहां बना हुआ जो 200 करोड़ रुपया का जो आपका जो है स्मार्ट सिटी का योजना था, 1600 करोड़ रुपया जो है समझिए आया मुजफ्फरपुर में, मगर वो कहां चला गया। मुजफ्फरपुर का रोड आज देख लीजिए, आज 2014 से पहले हमारा मुजफ्फरपुर काफी बेहतर हुआ करता था। हमारा आज उबर खाबर रोड कहीं भी कोई जाता है एक्सीडेंट कर जाता है, बहुत तरीके का जो है समझिए मुजफ्फरपुर का नहीं रहा। जिस तरीके से जो है इस सरकार में समझिए कि समय भ्रष्टाचार समझिए। ये कल का सीन है, और ये देखिए नाला में रोड पे है, गाय है, बहुत सारा ऐसा चीज है। मैंने ये कल का सीन में वीडियो बनाया हूँ। मतलब ये नगर निगम से राजनीति शुरू होती है, विकास शुरू होता है। मुजफ्फरपुर के मेयर है भाजपा का, उसके स्टैंडिंग के कमेटी के मेंबर है कन्हैया गुप्ता, जो ऑडियो वायरल हुआ था, जो 1000 रुपया कूड़ा उठाने का चार्ज है। अब सोच सकते हैं कि किस तरह नगर निगम के खजाने को लूटने की कोशिश किया जा रहा है। मेयर
आपको भाजपा का उसका स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है कन्हई प्रसाद गुप्ता, वार्ड 23 के हैं और पार्षद भी हैं। वहां जब कमेटी के जब निर्णय लिया जाता है कि एक मलबा जो गिरेगा उसका है 1500 रुपया, तो आप किस विनय पे आप 500 रुपया का डिमांड किए? 500 जब गया देने लड़का तो वो तो जमदार कर रहा है कि हम चाहेंगे। कहना है कि नीतीश सरकार अभी तक बड़ा कुछ नहीं सरकार, की। बड़ा सरकार, कुछ नहीं की। बड़ा जनताओं के लिए कुछ नहीं ऑडियो किया। आपके पास है, ये सबूती है और बहुत चुनावी 80,000 लोग चुना देखा। दिया जा रहा है। समझिए कि कुछ नहीं है, इनकी कुर्सी आज भी खिसकने वो वाली है। पूरा नहीं इस उठा। वजह से बेचैन बिजली आज नीतीश सरकार जी नहीं बननी चाहिए। नहीं बनिए, जनता जो इनको जो है लालू की बेकार देगी। सरकार, लालू। हाँ, तो जैसे अभी सरकार 125 यूनिट का जो बोली जनता को कि 125 यूनिट हर महीने उनको फ्री दिया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं बता दूं, बिजली से है लोग परेशान। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर में डिफरमेंट चार्ज। वो पक्ष के लोग से भी पूछ सकते हैं या विपक्ष के लोगों से या आप भी। डिफरमेंट चार्ज बहुत बड़े मुद्दा है विपक्ष में या जो भी हो। डिफरमेंट चार्ज कभी 200, कभी 400, कभी 500। ये भाई क्या है? रिचार्ज जब सिस्टम हो गया है तो जब मैं जितना चलाऊंगा उतना आप कटिए बिल। उसके बाद 125 यूनिट, बहुत बढ़िया, हम बधाई देते हैं, लेकिन 125 यूनिट के नाम पे लूटा जा रहा है। ये पता जब चला, जब मैं तिलक मैदान गया, एक मैडम बैठती है, जब वो पूछे, जब डिस्कस हुआ तो 125 यूनिट तो के बाद जो यूनिट है आपका महंगा उठता है। ऐसा ना वैसे कान छुए या ऐसे कान छुए या ऐसे कान छुए, नकवा तो छुपाना ही है। 125 यूनिट फ्री ना देके वो बाहर महंगा करके आपका क्या कहना है? चलिए, 125 नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले विद्युत विभाग की जो स्थिति थी, खास करके बिजली की जो स्थिति थी, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 2 घंटा 3 घंटा के लिए बिजली आती थी और लोग बिजली के तार पर के सूखने के लिए कपड़ा पसारते थे। आज नीतीश जी के शासन काल में 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहती है। आज 225 यूनिट बिहार के उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, फ्री करके दिया जा रहा है, जिसमें पोजीशन के लोग हो, जो भी बिहार के वासी हैं, राजद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे किसी अपोजिशन के लोग हैं, उस सारे लोगों के घर में जो बिजली है 1000 तक का 125 यूनिट का मतलब हुआ 700 लेकर के 1000 तक का। नीतीश कुमार जी का जो विकास की गंगा है उसमें वो भी डुबकी लगा रहे हैं। बिहार के हर जनता को इसका लाभ मिल रहा है। आज नीतीश जी के शासन काल में प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सरकार का एक योजना का लाभ कम से कम उसको नहीं मिलता हो। जो वृद्धा है, राजद के शासन काल में 200 रुपया 400 रुपया मिलता था वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। आज नीतीश जी के शासन काल में 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। शिक्षकों को शिक्षा मित्र के नाम पर 1500 रुपया मिलता था। आज उसी शिक्षक को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया गया है एवं उसी शिक्षक को भी 40,000, 45,000, 50,000 रुपया मिल रहा है। यह है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। और खास करके हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के आने के पहले बिहार की सड़कों से जो गाड़ी चलती थी, उसमें जो भी गाड़ी से चलते थे बिहार के दबंग लोग, वो राइफल, बंदूक, स्टेन गन का टोटा निकाल करके चलते थे। नीतीश जी के 20 वर्षों के शासन काल में उतना कोई माई के लाल में दम नहीं है कि टोटा निकाल करके रोड में चले, तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। और बच गया अपराध का मामला, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी के शासन काल में अपराध के ग्राम में कमी आई है, घटना घटती है, अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और अपराधियों को जेल भेजी जाती है। और जब तक नीतीश कुमार जिंदा रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। इसलिए कि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है, युवाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है। और आपका क्या कहना है रिजर्वेशन के बारे में? जैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय तेजस्वी जी के जो भी वो करते हैं, जो भी घोषणा करते हैं, उन्हीं का डुप्लीकेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं। बिजली की बात आप कीजिए, बिजली की बात आप कर रहे हैं, ये दुर्गा पूजा इतना बड़ा पावन पर्व है जो है, उस पर्व में जो 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा, 1.5 घंटा लाइन काट दिया गया। आप जिस दिन से फ्री का जो घोषणा किए, उस दिन से लाइन कटना शुरू हो गया। 3-3 घंटा, 2-2 घंटा लाइन कट रहा है। समझिए, आप जो रेट बढ़ा दिए जो है, समझिए, तो ये कैसे जो है, जब हम डुबकी लगाने का बात जो कर रहे हैं,
तो जो पूरे आवाम बिहार का टैक्स देते हैं, कोई पॉकेट से कोई नहीं दे रहा है, हम लोग जो टैक्स देते हैं उस सरकार को जो आता है फंड, उस योजना का जो है समझिए जो जनता के ऊपर जो किया जा रहा है, वो भी कब तक, जब देख रहे हैं कि कुर्सी खिसकने वाला, कुर्सी जाने से पहले जो सौगात देते जाइए, इसीलिए सौगात दे रहे हैं कि भाई कहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री न बन जाए। इन लोगों के दिल में डर खौफ हो चुका हुआ है तेजस्वी जी का, इस वजह से योजना पर योजना, योजना पर योजना, योजना पर योजना, जो योजना पर योजना, जो तेजस्वी जी जो भी कर रहे हैं उनका डुप्लीकेट कर रहा है समझिए, तुरंत जो है उसी पर जो तेजस्वी जी घोषणा कर रहा है उसी का घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन का हमारे इससे पहले जो हमारे नेताजी ने जो घोषणा की है उसी के जो आड़ में जो है समझिए हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जो घोषणा की है, यही तो है हमारा जो भी चाल होता है उसी पर उसी को कैच कर रहे हैं और उसी को जो है भजाने का काम कर रहे हैं। हम तो मुजफ्फरपुर में आते हैं भाई, मुजफ्फरपुर का हम बात करते हैं। इस सरकार में इतना बड़ा घोटाला, इस सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 200 करोड़ का योजना स्मार्ट सिटी का आया, 1600 करोड़ रुपया खर्च हो गया, मगर मुजफ्फरपुर देहात का देहात बना हुआ, कोई योजना नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ कोई योजना ही नहीं है समझिए। सड़क ऊपर खाबर, रोजगार चला गया, पढ़ाई स्कूल में है मगर टीचर नहीं, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं, समझिए लोग पलायन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से। अगर 2013 में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, अगर छुरी का हब बनाते तो लाखों लोगों को रोजगार होता, मगर ये वादा करते, झूठा वादा करते, झूठा दिलासा दिलाते, लोग को ठगते हैं, 20 वर्ष से ठगते हैं, लोग उठ चुका हुआ है। इस बार जो इनकी विदाई होता है आज यहीं पे हम अपना महासंग्राम शो खत्म करते हैं। इसी के साथ फिर आगे मिलेंगे ऐसी महासंग्राम कुछ और नए लोगों के साथ। देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज।